हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दहिया। बच्चों, जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या कभी भी जब आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं तो सबको ही होता है कि हम इस तरीके से तैयारी करें कि हमारे गुड मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में आएँ। तो उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कई बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों, लीजिए, आपके लिए है तैयार। सबसे पहला पॉइंट है कि डू नॉट गेट प्रेशराइज्ड, स्टे फोकस्ड एंड स्टडी। बच्चों, जब भी आप पढ़ते हो तो बहुत प्रेशराइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दबाव ना महसूस करें, फोकस होकर अपनी पढ़ाई करें। मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक टारगेट बना के चलें और उस टारगेट को लेके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है भटकेंगे नहीं अपने फोकस से। फिर टिप्स टू गेट गुड मार्क्स है। सबसे पहले, प्रायोरिटाइज ऑल टॉपिक्स विद दी प्लान सेट। आप अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लें कि आप पहले कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार करें आप, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ टॉपिक्स हमें नहीं आते तो उनको आप छोड़ें उस टाइम, और पहले जो मेनली आता है वो पहले करें, और उसके बाद जो थोड़े कम अंडरस्टैंडिंग वाले आपके हैं उनको बाद में करें, लेकिन करें ज़रूर सारा का सारा। फिर आप प्रिपरेशन पर फोकस करें कि मुझे ये करना ही है और फटाफट करना है। कम टाइम रहता है एग्ज़ाम्स में, तो टाइम्स को शेड्यूल जो है उस तरीके से ही आप बनाएं, और थोड़ा ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप उसको एक एक दो दो दिन दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप जैसे कि एक दिन एक टॉपिक को दे सकते हो, या आधा दिन एक टॉपिक को और आधा दिन अगले टॉपिक को। और सबसे ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग। फिर उसके बाद क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है वो एक टाइम लिमिट के साथ आप ज़रूर सॉल्व करें। उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको एक सेट पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर किस तरीके से आएगा। और बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना ही चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। स्टडी करें कॉन्शियसली, ये नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस बैठ गए हैं लेके बुक्स और पढ़ नहीं रहे हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट से यहाँ पर ये मतलब है कि आप जो है इस तरीके से ना करें कि आपको आ नहीं रहा और आप बस ऐसे ही उसको रट्टाफिकेशन कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता और हम ऐसे ही उसको रटते चले जाते हैं, तो वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा, उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगी ही रहेगी। तो आप ऐसे ना करें, स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग्स ना समझ के उसको रटने लग जाते हैं। बच्चों, अगर आप वर्ड्स के मीनिंग्स देख कर उसको लर्न करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप भूलेंगे, और गलतियाँ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे अगर आप समझ कर करोगे तो। डू नॉट जंप, ये नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ दिया अगले पे भाग गए, तो उसको उससे रिलेटेड अगर कोई है, ग्रामर में है जैसे, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। आप जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो साथ के साथ करते चलें। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें कि मुझे किस टाइम से किस टाइम कैसे क्या पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी है कि अपने अगर आप नोट्स बनाते हो तो बेस्ट होता है वो। उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है। ये प्रूव है साइंटिफिकली भी कि अपनी राइटिंग में लिखा हुआ हमेशा जल्दी याद होता है। तो बच्चों, नोट्स बनाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, जो कि घर में भी सब बोलते हैं। राइटिंग की प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर देखें खूब आप। और स्टे अवे फ्रॉम गैजेट्स। आज के दिन तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन है, कोई भी आपके गेम्स हैं, कोई टीवी है, मूवीज़ हैं, इन सब से आप दूर रहें। गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, और कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें। ऐसा करने से डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। एंड अब जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि आप होल कॉन्सेप्ट को एक या दो लाइंस में डिस्क्राइब करें। कई बच्चे बोलते हैं कि ऐसे इंग्लिश में या दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है। नहीं बच्चों, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको पेपर को करते हो तो डेफिनेटली चेक करने वाले को जो है वो ईजी होता है आंसर चेक करने में। खुला खुला साफ साफ लिखें, कटिंग्स अवॉइड करें। और जब एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है तो एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन जो है एक लाइन छोड़ के अटैम्प्ट करें। और मेन बॉडी जो होती है आंसर की, उसमें क्या है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे के टॉपिक के बारे में फिर अपना आंसर जो है वो बुलेट्स में लिखना शुरू कीजिए। अल्टीमेटली उसको कंक्लूड कर दीजिए, और पॉजिटिव में वे में ही कोशिश कीजिए कि उसको आप कंक्लूड करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर बच्चों, दूसरों को कॉपी कभी भी ना करें आप, एग्ज़ाम में भी और पढ़ने में भी। आप अपने खुद के आइडियाज़ और टेक्निक्स लगाएं पढ़ने के लिए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग तरीका होता है और हर किसी की अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ डूइंग वर्क अलग होता है। तो आपको अपना पता ही होगा जब आप ग्रेजुएशन लेवल तक आ गए हो तो कि आप किस बेस्ट तरीके से पढ़ पाते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट है आपके लिए। तो मैं बताती हूँ कि बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लिख लिख कर देखें।
और बच्चों ग्रामर के लिए तो यही है कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, और अगर वो भी अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो आप जितने सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। आप कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको ना आए पेपर में। और बेटा जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हो तो ये तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि मेडिटेशन इंक्रीजेज मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। तो आप थोड़ी देर के लिए मौन होकर ध्यान में बैठ जाएं। उससे क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी हो जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, और आपका फोकस जो है वो एक विज़न जो है वो स्ट्रांग बन जाती है बच्चों। उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी लर्न कर पाएंगे। आप एक बार ये सोच लें कि मुझे ये करना ही है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो आप उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे, चाहे आपके पास टाइम कम हो। फिर है, सबसे ज़रूरी है कीप काम, शांत रहें, बिल्कुल बिल्कुल शांत रह के पढ़ें। बेशक से आपने अभी तक नहीं की है पढ़ाई तो वो ऐसे तो गलत बात है, लेकिन चलो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना उसको पढ़ना शुरू कीजिए शांत रहकर। सिलेबस देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है ये मैं जल्दी कर पाऊँगा वो करें, और कोशिश तो करें कि पूरा सिलेबस ही कवर करें आप, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले 10 ईयर्स वगैरह देख कर कीजिए, और डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स।